तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। हो महाराष्ट्र अन्ना हजारे के गांव राणा ये सिंधे वह गांव का माँ बहुत थोड़ी प्रेरणा ली हजारे जी से। और वहाँ की वजह हरियाली देख के मन में भी आया, वहाँ से प्रेरणा ली भी आप भी अपने गांव का माँ छोटो सो एक टापू बनावा गिरन। वीडियो में दिख रहा शख्स भले ही साधारण नजर आ रहा हो, मगर इनके काम के बलबूते लोग इन्हें पौधों वाले बाबा के नाम से जानते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं झुंझुनू जिले के छोटे से गांव इस्माइलपुर के रिटायर्ड लाइनमैन बीरबल सिंह चौहान की, जिन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पर गांव को हरा भरा बना दिया। दरअसल चौहान को प्रेरणा मिली अन्ना हजारे के गांव रालेगंज सीधी से। करीब 15-16 साल पहले चिड़ावा की डालमिया सेवा संस्थान ने गिरते पानी के स्तर और उजड़ते पर्यावरण को देखकर इस्माइलपुर में इसके संरक्षण के लिए अभियान शुरू किया। गांव के लोगों को जोड़ा तो चौहान भी अभियान से जुड़ गए। फिर क्या था, गांव के लोगों के साथ चौहान भी अन्ना हजारे के गांव रालेगंज सीधी पहुंच गए। गांव में पानी और पर्यावरण संरक्षण के कार्यों को देखा तो ऐसा ही कुछ अपने गांव में करने की ठान ली। जिद के पक्के चौहान ने सबसे पहले सरकारी विद्यालय में एक पौधा लगाकर अभियान शुरू किया, जिसके बाद लगातार मेहनत, जोश, जुनून और जज्बे से काम में जुटे रहे। पहले लोगों ने मजाक उड़ाया तो ताने भी खूब दिए, मगर चौहान सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ते रहे। कुछ साल बाद उनकी मेहनत रंग लाने लगी। गांव के सरकारी विद्यालय में लगे पौधे फल देने लगे तो चौहान खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उन्हें अपना सपना साकार होता दिख रहा था। तो मैंने अब पहले 2007 से चालू करो लगाना और आज तक लगा तो आ रहे हो। करीबन 5-6 हज़ार पेड़ लगा रखे हैं और गाँव को भी वितरण करते हैं। यहाँ से बिना शुल्क बड़े और पीपल नीम गांठी है वगैरह वगैरह करते हैं। और 2019 का मैं रिटायर होने के बाद भी मैं बराबर हो रहा लाग रही हूँ। करीबन 8-9 घंटा बराबर काम करूँ रहे और आर्थिक सहयोग करने जो पेंशन से भी 1000-2000 महीने का खर्चा कर देता हूँ और बाकी आर्थिक सहयोग भी मिला बहुत है। दानदाता भी मिला जो भी आर्थिक सहयोग भी देते हैं। पर्यावरण ही नहीं, चौहान को पक्षी प्रेमी के रूप में भी जाना जाता है। जब वे पक्षियों को आवाज़ देते हैं तो पक्षी बिना डर भय के उनके पास चले आते हैं और चौहान उन पक्षियों को भी अपने परिवार की तरह लाड प्यार करते हैं। संस्थान के इस पर्यावरण संवर्धन के कार्यक्रम से जुड़े उनमें से एक विशिष्ट नाम बीरबल सिंह चौहान का है, जिन्होंने संस्थान के कार्यों से प्रेरित होकर एक मिसाल कायम की है पानी और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करके। विशेषकर पर्यावरण संरक्षण को लेकर के उनकी महती भूमिका रही है और इस क्षेत्र में आज वो अपना एक विशिष्ट स्थान एक पर्यावरणविद के रूप में रखते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए न केवल वो पौध लगाने का काम कर रहे हैं, बल्कि लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत के तौर पर भी वो काम कर रहे हैं। स्वयं जिस तरीके से वो बड़ की पौध तैयार करना, दूसरे पौधों की पौध तैयार करना और सामान्य लोगों को, सामान्य जन को उसके लिए प्रेरित करना, आम जन को, लोगों को इसके लिए प्रेरित करना और उनको वो पौधे उपलब्ध कराते हैं, ताकि न केवल वे जिस तरीके से वो संस्थान के कार्यों से प्रेरित होकर के इस दिशा में जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस दिशा में जुड़ सकें और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर सकें। जिस प्रकार रामकृष्ण जयविहार डालमिया सेवा संस्थान लोगों को प्रेरित करने का काम कर रहा है, उसी में से बीरबल सिंह जी भी उसी प्रेरणा का ही एक पात्र रहे हैं। वो संस्थान के कार्यों से प्रभावित हुए और प्रभावित होकर के उन्होंने इन कार्यों को प्रारंभ किया और न केवल आज बीरबल सिंह चौहान और संस्थान का नाम पर्यावरण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों के लिए एक दूसरे का पूरक माना जाता है। उनका बहुत योगदान इस क्षेत्र में रहा है। पर्यावरण संरक्षण की मुहिम की बात की जाए तो चौहान ने सरकारी विद्यालय के बाद पावर हाउस में भी पौधे लगाने शुरू कर दिए। चौहान के कार्यों की मुरीद तत्कालीन राज्यपाल मार्गरेट आल्वा भी रही हैं। उन्होंने राज्यपाल रहते हुए इस्माइलपुर का दौरा किया और चौहान की मेहनत की खूब सराहना की। फिलहाल चौहान ने पावर हाउस, सरकारी विद्यालय और गांव की गोचर भूमि में हजारों पौधे लगा रखे हैं, जिससे होने वाली पैदावार से मिलने वाले आमदनी से नए पौधों के लिए बीज, कीटनाशक और दूसरी सामग्री खरीद कर लाते हैं और पावर हाउस में ही पौधे तैयार कर लोगों को निःशुल्क बांटते हैं।
चौहान को पर्यावरण और जल संरक्षण की दिशा में किए कार्यों के चलते अलग अलग जगहों पर सम्मान भी मिल चुके हैं। हालांकि जिस स्तर पर चौहान को सम्मान मिलना चाहिए था उसकी आज भी दरकार है। चौहान के इस जज्बे को न्यूज़वाला का सलाम। चिड़ावा के इस्माइलपुर से न्यूज़वाला के लिए वीडियो जर्नलिस्ट आकाश वर्मा के साथ राजेंद्र गुरावा की रिपोर्ट।